वेलकम। हम चैप्टर 6 कर रहे हैं और इसका हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ अ पेपर। रेक्टेंगुलर शीट है हमारे पास पेपर की, आर 50 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। हमारे पास एक पेज है, उसकी लेंथ है हमारे पास 50 सेंटीमीटर और उसकी ब्रेथ है हमारे पास 30 सेंटीमीटर respectively. A square of side 5 centimeter is cut and removed from the four corners of the sheet. हमने चार कॉर्नर से एक 5 सेंटीमीटर स्क्वायर कट कर लिया। जैसे हमने यहाँ से ये कट कर लिया, यहाँ से ये भी 5 सेंटीमीटर का, यहाँ भी 5 सेंटीमीटर, यहाँ भी 5 सेंटीमीटर, ऐसे a square of side 5 centimeter is cut and removed from the four corners of the sheet and the rest paper is folded to form a cuboid without top base. अब ये जो वाला एरिया बच गया, ये जो हमारा बच गया ये पेज, इसको हमने जस्ट ऐसे इसको फोल्ड कर दिया, इसको फोल्ड कर दिया, यहाँ से इसको फोल्ड कर दिया, यहाँ से बेस हमारे पास ये था ही, टॉप हमने लिया ही नहीं। ये क्यूबॉइड बन गया। इसकी एक वॉल्यूम है हमारे पास, एक क्यूबॉइड बन गया। अब ये क्या बोल रहे हैं कि हमें क्यूब का एज फाइंड करना है जो कि इस क्यूबॉइड की वॉल्यूम के क्या होगा, 1/4 होगा। मतलब क्या है कि जो क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड की वॉल्यूम क्या है, 1/4 है। यहाँ पे हमें क्या बोला गया है कि क्यूबॉइड की वॉल्यूम क्या है, 1/4 है। ओके, मतलब कि क्यूबॉइड की वैल्यू को हम डिवाइड करें 4 से, वो तब जाके इक्वल किसके होगी, वॉल्यूम किसके, क्यूब के। ओके, इसका मतलब होता है कि जो क्यूबॉइड है उसकी वॉल्यूम ज्यादा है और क्यूब की वॉल्यूम कम है। और वो कितनी कम है कि हम क्यूबॉइड को 4 से डिवाइड करवाए, 4 से डिवाइड कराए, तब वो वॉल्यूम इक्वल होगी क्यूब की वॉल्यूम के। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि हमें वॉल्यूम चाहिए इसलिए हम क्यूबॉइड की वॉल्यूम फाइंड करेंगे। और जो ये क्यूब है इसके हमें एज फाइंड करना है। ओके, मतलब कि साइड फाइंड करनी है। अब हम इसका क्यूबॉइड के वॉल्यूम फाइंड करते हैं। वॉल्यूम क्यूबॉइड का क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब हमारी लेंथ क्या होगी, ये हमारे पास 50 सेंटीमीटर था। अब इस 50 सेंटीमीटर में से, इस 50 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर तो यहाँ कम हो गया और 5 सेंटीमीटर यहाँ कम हो गया। इसका मतलब ये कितना रह गई, इसकी हमारी एक साइड जो है हमारी लेंथ कितनी रह गई, 40 सेंटीमीटर रह गई। ओके, और ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे ये पूरी हमारे पास 30 सेंटीमीटर थी और 5 सेंटीमीटर यहाँ हट गई, 5 सेंटीमीटर यहाँ हट गई। इसका मतलब कितनी रह गई, मतलब 10 सेंटीमीटर हट गए तो ये रह गया 20 सेंटीमीटर, ये रह गया 20 सेंटीमीटर। ओके, ऐसे ही सेम यहाँ 20 है, यहाँ भी 20, यहाँ भी, यहाँ 40। ओके, और जब इसको हमने फोल्ड किया, ये कितना है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने स्क्वायर किया 5 सेंटीमीटर कट किया है। ओके, इसकी हाइट जो हमारी हो जाएगी वो हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। ओके, जस्ट इनको पुट कर दो। लेंथ हो गया हमारे पास 40 सेंटीमीटर, ब्रेथ होगी हमारे पास 20 सेंटीमीटर और हाइट होगी 5 सेंटीमीटर। हाइट यहाँ पे हमें ऐसे नहीं पता चली, बट हमें पता है कि हमने स्क्वायर को 5 सेंटीमीटर कट किया है। अब हमने जब इस पेज को यहाँ से कट किया और इसी को ऊपर यू फोल्ड किया, अब ये ऐसे है, इसकी यू फोल्ड किया हमने जब, तो वही तो हाइट बन जाएगी ना, जितना यहाँ से हमने इसको कट किया था। और ये कट हमने स्क्वायर कितना किया था, 5 सेंटीमीटर। ओके, ये स्क्वायर यहाँ से 5 सेंटीमीटर कट किया था और इसी को हमने अब हाइट बना दिया क्यूबॉइड की। ये हमारी हाइट होगी 5 सेंटीमीटर। 40 को 20 से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा हमारा 800, और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को 5 से मल्टीप्लाई करो, हमारा आ जाएगा 40। ये हो गया हमारा 4000। और क्योंकि ये वॉल्यूम है इसलिए सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या बोला है हमें यहाँ, अब यहाँ पे जस्ट हम वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे हम क्यूबॉइड की वॉल्यूम पुट कर दो 4000। ओके, और डिवाइड बाय क्या हमारा 4, और यहाँ पे वॉल्यूम क्यूब की। अब क्यूब का क्योंकि हमें साइड पता ही नहीं, बट उसका फॉर्मूला तो हमें पता है, इसलिए हम साइड को ए मान लेंगे। ओके, साइड को हमने ए मान लिया और वॉल्यूम का क्यूब क्या होता है, ए क्यूब। ओके, इसके इक्वल हमने लिख दिया ए क्यूब। अब ये 4 से ये कैंसिल 1000 पे, क्योंकि 1000 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे जब हमारे पास 4000 आता है। ओके, इसको जब 4000 को 4 से डिवाइड करेंगे 1000, और 1000 किसका क्यूब है, 1000 क्यूब है हमारे पास 10 का। क्यों, क्योंकि 10 को 10 से मल्टीप्लाई करो 100, और 100 को फिर 10 से मल्टीप्लाई करो 1000। इसको हम लिख सकते हैं ए क्यूब इज इक्वल टू 10 का क्यूब। ओके, ये ऐसे लिख सकते हैं हम।
इसको हम इस तरफ लिख सकते हैं और इसको इस तरफ लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हमारे पास इक्वल का साइन होता है, जब हम इनको ऐसे चेंज करके लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरी राइट हैंड साइड को हम इस तरफ लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, पूरी लेफ्ट हैंड साइड को हम राइट हैंड साइड में लिख सकते हैं। दोनों को मतलब चेंज करना होता है, ऐसे नहीं करना कि जस्ट इसको उस तरफ भेज दिया, नहीं, तब तो फिर साइन चेंज हो जाते हैं, जो हम जनरली करते ही हैं। जैसे ऐड होता है वहां सब्ट्रैक्ट हो जाता है, बट हम पूरी दोनों टर्म्स को चेंज कर सकते हैं। जैसे इस पूरी को हमने इस तरफ लिख दिया और इस पूरे को उस तरफ लिख दिया इक्वल टू के साइन के, जस्ट हमने ऐसे लिख दिया। अब हमने ये पढ़ा था लो कि अगर हमारे पास ये दोनों टर्म्स इक्वल है, ओके, और एक्सपोनेंट सेम है, वो तभी पॉसिबल है जब ये वाली चीज सेम होगी, जो ये नंबर है वो सेम होगा। इसका मतलब a किसके इक्वल है, 10 के। इसका मतलब जो क्यूब है हमारा, क्यूब का जो एज पूछा हुआ था वो हमारा कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। जो एज था हमारा वो आ गया 10 सेंटीमीटर। ये एग्जांपल इस चैप्टर का लास्ट एग्जांपल था और मैंने ये कंप्लीट चैप्टर करवा दिया आपको। इसके बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर करवाऊंगा। ऐसे ही देखते रहे वीडियोस। थैंक यू सो मच।